Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today again we have come up with a new important topic for CAPF Assistant Commandant exam and the topic is targeted killing. क्योंकि बहुत सारा हमने देखा लास्ट नवंबर 2021 से लेके अभी तक टारगेटेड किलिंग कितनी हो चुकी हैं, अराउंड 16 उनका नंबर जाएगा। तो एटलीस्ट 16 टारगेटिंग किलिंग और उसके क्या रेपरकशंस हैं, जैसे अभी माइग्रेशन शुरू हो गया है, फोर्स्ड माइग्रेशन और एक्सोडस भी बोल सकते हैं इस तरह से इसको। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है और यूपीएससी की टेंडेंसी है जब भी कोई इस तरह की कोई डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट होती है जिससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं, उस पर आपकी एक रिपोर्ट पूछी जा सकती है और पूछी गई है बार बार, जैसे फार्म प्रोटेस्ट को लेकर या फिर जितनी भी आपकी नेचुरल कैलेमिटी से लेकर जिसमें ज़्यादा लोग उससे अफेक्ट होते हैं, उस पर आपकी रिपोर्ट बनती है। ठीक है, एक आपका इस बार इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, आपका ऑपरेशन गंगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड देखिए, उसमें कितने अराउंड 22,000 ऑफ द स्टूडेंट वहां से उसको रेस्क्यू कराया गया। ठीक है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड देखिए, पहली बार हमने इतना बड़ा कोई ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन गंगा इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा टारगेटेड किलिंग, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अभी लास्ट 2 साल में, क्योंकि जो हमारा 2019 में 5 अगस्त को जब हमने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था, आर्टिकल 35A को नलीफाइड कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारी चेंजेस आए हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन कैरिड आउट किए गए हैं, फ्लश आउट किया गया है, मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया गया है, और जो उसका प्रॉक्सी वॉर भी हमने देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन बिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, नई गवर्नमेंट आने के बाद ही पाकिस्तान में उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन बिड बढ़ी है टनल्स के अक्रॉस, तो और भी जो बॉर्डर डेवलप मैनेजमेंट का जो हमारा एरिया है बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है। ठीक है, तो टारगेटेड किलिंग किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है इंडिया में इस इतने मैग्नीट्यूड पे, मतलब एक सॉफ्ट टारगेट को वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा लास्ट आई थिंक 1-2 दिन पहले एक लेडी टीचर को टारगेट किया गया, उससे पहले भी एक लेडी टीचर को, केमिस्ट को, माइग्रेंट को, और जो बैंक के जो कर्मचारी हैं, बैंक मैनेजर को टारगेट किया गया। ठीक है, सिक्योरिटी पर्सनल को तो टारगेट करते ही थे, लेकिन अब वो सॉफ्ट टारगेट को, तो उनकी डेस्परेशन लेवल देखिए, आप डेस्परेशन लेवल देखिए इन मिलिटेंट्स का, इन टेररिस्ट का, कि अब उनको पता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्टली हम टारगेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दे आर स्ट्रोंगर, दे आर कैपेबल। तो उनकी डेस्परेशन इस तरह से है, अब सॉफ्ट टारगेट को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों, उनके रीजंस क्या है, इनके पीछे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको रिपोर्ट में लिखनी है। ठीक है, तो रिपोर्ट आपकी रहेगी सिंपल, यू विल राइट डाउन बाय डेट एंड प्लेस। ठीक है, प्लेस मत लिखिएगा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन अपना नाम बिल्कुल मत लिखिए। डेट आप मेंशन कर सकते हैं, जिस डेट को आप लिख रहे हैं ये रिपोर्ट उसी डेट की होनी चाहिए। अब ये नहीं, एक क्वेश्चन था मेरे को, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जिस दिन ये इवेंट हुआ था क्या उसी दिन की डेट डालनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं, जिस दिन आप ये रिपोर्ट लिखेंगे उस दिन की आप डेट डालिए। ठीक है, अब आपकी जिंदगी में कुछ पहले ही अलग मुसीबत है क्या, मतलब बहुत सारे आपको बर्थडे याद करने पड़ते हैं, कितने सारे डेज हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, वीमेन डे हो गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, योगा डे हो गया। ठीक है, और हेल्थ से रिलेटेड जितने टीबी के हो गए, एंड पोलियो रेडिकेशन डे हो गया, बहुत सारे डेज हैं। तो ये एक नया डे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा, सिंपली आप जिस दिन आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं वो लिखिएगा। तो रिपोर्ट के कुछ एस्पेक्ट हैं, जैसे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन इसमें मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि कश्मीर वैली हैज विटनेस अराउंड 16 टारगेटिंग किलिंग। ठीक है, अब बोलेंगे बहुत सारे बच्चे कि यहाँ पे सर आपने हैज लिखा है, आपको हैड लिखना चाहिए था पास्ट में। ठीक है, हैड भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हैज विटनेस का मतलब अभी भी दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो भी ये हो रहा है वहां पे कश्मीर में, ये अभी भी हो रहा है। तो मैंने इसको प्रेजेंट में लिख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब अभी ये रुका नहीं है। तो जब तक आपका एग्जाम होगा मे बी दैट नंबर में इंक्रीज। ठीक है, तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जिस तरह से उनकी स्ट्रेटजी है मिलिटेंट्स की, तो वो टारगेट करने से रुक नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एटलीस्ट और अराउंड 16 टारगेटेड किलिंग इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिशियल्स। आप यहाँ दिखा सकते हैं किस किस पे मतलब ये सब हुआ है, टारगेट कौन कौन रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स, टीचर, सरपंच सिंस जनवरी, राइट।
उसके बाद आती है आपकी मेन बॉडी। मेन बॉडी में यू हैव टू राइट डाउन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ये सब चीजें हो रही है वहां पे। तो टेररिस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोपेगेटिंग फियर, फियर पैदा करना। मेन टारगेट ही यही होता है टेररिस्ट लोगों का कि प्रोपेगेटिंग फियर, क्यों, किसके अगेंस्ट, ठीक है। मेनली दे आर अटैकिंग सॉफ्ट टारगेट्स, ठीक है, टीचर्स, केमिस्ट और माइग्रेंट्स और रेस्टोरेंट ऑनर, इस तरह से। क्यों, क्योंकि वो जो चेंज हुआ था आर्टिकल 35 के अक्रॉस, 35 में हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे मतलब जो उनका ओरिजिनल रेजिडेंट है, मतलब जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है, वो उसकी जो हमने डेफिनेशन है वो चेंज कर दी थी। ठीक है, अब वहाँ पे कोई भी जाके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे ओपन हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट के स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन जो वहाँ की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है वो ये सोचती है कि ये इनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे एक क्या है, एक एक थ्रेट है, ठीक है। उस तरह से उन्होंने लिया है मिलिटेंट्स ने, और फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी है वहाँ पे, तो दे आर टारगेटिंग द माइग्रेंट वर्कर्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दे वांट टू शार्पन द कम्युनल फॉल्ट लाइंस। तो हिंदू और मुस्लिम वो वहाँ पे ऐसे इस तरह से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका। दूसरा, अब गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी लिए होंगे इसके अगेंस्ट। सो एलिमिनेशन ऑफ मिलिटेंट्स, ठीक है, सबसे पहली तो स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि एलिमिनेशन ऑफ मिलिटेंट्स। इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे। इंटेलिजेंस एजेंसी होगी यहाँ पे, इंटेलिजेंस एजेंसी आप लिख सकते हैं, आईबी है वहाँ पे, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। डिजिटल इंटेलिजेंस के लिए एनटीआरओ हो गई, राइट। तो प्रिवेंटिंग इन्फिल्ट्रेशन दूसरा हमारा सबसे बड़ा ये रहना चाहिए बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, तो इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, राइट। तीसरा हो सकता है जैसे हम वी कैन प्रोवाइड अ सेफर वर्किंग लोकेशन और ट्रांजिट कैंप टू माइग्रेंट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड दिस माइनॉरिटी कम्युनिटी। दो आपके कश्मीरी पंडित्स हैं, उनको इस तरह से, जैसे उनकी डिमांड थी अभी के आफ्टर दीज किलिंग्स, तो वो माइग्रेट करना चाह रहे थे बैक टू द जम्मू, तो वो सेफर लोकेशन चाह रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला दैट कैन नॉट बी डन एट एनी कॉस्ट, तो हम आपको सेफर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे इन द वैली ओनली, वैली के अंदर ही हम आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे, जम्मू एंड कश्मीर वैली के अंदर ही, ठीक है। कुछ एक जगह वहां पे है जहाँ पे सेफर लोकेशन है, राइट। ये हो गया। उसके बाद कश्मीरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट इन्वॉल्व, क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिक्स है, कश्मीर की पॉलिटिक्स और जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स है, जब तक वो इन चीज़ों को कंडेम नहीं करेगी और वो लोगों के लिए मतलब अवेयरनेस ड्राइव या फिर अवेयरनेस और लोगों का सपोर्ट जब तक नहीं मांगेगी, तो तब तक ये जो इंसिडेंट है ये रुकने वाले नहीं हैं। सो वी नीड अ स्टेक होल्डर अप्रोच, वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। तो कश्मीर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट इन्वॉल्व इन दैट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और भी इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, एजेंसीज को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ेगी, प्रिवेंटिंग इन्फ्लिटेशन, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। एटलीस्ट ये कीवर्ड्स आपके दिखने चाहिए, इसके अलावा आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा क्या इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, राइट। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही था। तो आगे और कोई भी आपको वीडियो ऐसा टॉपिक लगे जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना दें, हम बना सकते हैं। यू कैन कमेंट डाउन, और कोई और चीज़ ना समझ में आए आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।